पति ब्रह्मचारी। बस ईशा जी, बहुत हो गया। आकाश ने अपनी सारी हदें पार कर दी है। अगर दुश्मन के हाथ हमारी कमजोरी लग जाए तो उससे समझौता नहीं बल्कि मुकाबला किया जाता है। इस बार आपने उसकी बात मान ली ना, तो वो अगली बार नई मांग लेकर हमारे सामने खड़ा हो जाएगा। हमें इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा। कैसा सोल्यूशन सूरज, तुम्हारे माइंड में क्या चल? मैं कल जाऊंगा और उससे मिलूंगा, 1 to 1 उसे समझाने की कोशिश करूंगा, बात करूंगा। अगर उसने मेरी बात मानी तो ठीक, वरना मैं उसे अपने तरीके से समझाऊंगा। नहीं नहीं सूरज, तुम उसके पास नहीं जाओगे। तो क्या करूं ईशा जी? घर में ही बैठा रहूं और उसके दोबारा आने का इंतजार करो? ईशा जी, मैं मेघा से किया हुआ वादा तोड़ नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि उस कमीने से मैं हार मान लूंगा। सूरज, वो एक नंबर का संगी इंसान है। जो बाप अपनी बेटी को मरते हुए देखकर मुस्कुरा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। और उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ उसके साथ। क्या लगता है उसे, हाँ, कि वो मेरे घर में घुस के मेरे परिवार वालों को डराएगा, धमकाएगा, सताएगा और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? देखो, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ रही हूँ, पर हमें इस लड़ाई को अगर पूरी तरह से जीतना है ना, तो तुम्हें सबसे पहले अपने गुस्से को कंट्रोल में करना होगा। सूरज, हम एक काम करते हैं, तुम, मैं और मीका कहीं दूर चले जाते हैं। वाह ईशा जी, जो लड़की बॉम्ब और गोली से नहीं डरी, वो आकाश जैसे कमीने के गोली से डर गई। ईशा जी, भूलिए मत कि आप एक IPS ऑफिसर हैं। सच में अपने लिए नहीं, मीका को लेकर डर रही हूँ। तुमने देखा ना, आकाश का चेहरा देखकर वो कैसे उसे दौरे पड़ने लग जाते हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो। ईशा जी, मैं आपके डर को समझ सकता हूँ, लेकिन भागना कोई सोल्यूशन नहीं है। और कब तक भागेंगे हम? घर में काव्या की शादी है, इतने सारी तैयारियां हैं। अगर भाई भाभी नहीं होंगे तो उनकी जिम्मेदारियां कौन संभालेगा? नहीं सूरज, मैं बस इतना जानती हूँ कि हमें मीका को आकाश से दूर रखना है, वरना उसकी तबीयत और खराब हो सकती है। ईशा जी, हमें मेघा को कमजोर नहीं बल्कि स्ट्रांग बनाना है। आप उसकी रोल मॉडल हैं और मैं उसका सुपर हीरो। अगर हम ऐसे ही मुसीबतों से भागते रहेंगे तो क्या सीखेगी भला वो हमसे? आप ही बताइए। मुझे एक बार आकाश से बात करनी होगी। तुम उससे मिलने नहीं जाओगे। पर क्यों? सूरज, हम एक प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए दूसरी प्रॉब्लम नहीं शुरू कर सकते। आपकी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप अपने पति को अंडरएस्टिमेट करते रहती हैं। मैं उस कमीने का वो हाल करूंगा। सूरज, मैंने कहा ना, तुम उससे मिलने नहीं जाओगे। पर क्यों नहीं जाऊं? अरे तुम मेरी बात ईशा जी, आप मुझे समझते ही नहीं हैं। अरे मैं समझती हूँ, हमेशा हमेशा अंडरएस्टिमेट करते रहती है ईशा जी। मीका, चलो यहाँ से। अरे ईशु की मीशु, कहाँ जा रही हो? आओ मेरे पास। मेरी वजह से मीशु की और सुपर हीरो में झगड़ा हो रहा है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे क्या सोच रही हो? आप दोनों को बहुत नींद आ रही होगी ना? चलो आ जाओ, सो जाओ। आओ। चाहे कुछ हो जाए, कोई भी आ जाए, हम ये शादी आज ही करेंगे। यजमान जी, जल्दी चलिए, मुहूर्त का समय हो चुका है। काव्या, अब बंटी कहाँ है? पता नहीं भाभी। अरे पता नहीं मतलब होने वाला पति है, पता होना चाहिए ना कहाँ है, कब आएगा। फोन लगाओ जरा, पूछो। आ जाएगा ना भाभी, गया होगा किसी काम से। अभी इसे कस के लगाम नहीं लगाओगी ना तो जिंदगी में पछताओगी। ये रहा, सीधे वीडियो कॉल पे बात कर लो। वीडियो कॉल? भाभी, अरे एक दूसरे का चेहरा देखोगे तभी तो दिन बनेगा ना। पता तो चले बंटी है कहाँ? क्या मैंने सचमुच रिया के साथ देखा था या मेरा वहम था? काव्या का वीडियो कॉल, कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल रहा है?
मैं तो कहती हूँ ठीक है यार, अगर पता चल गया तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पता चला ना तो तू खुद बता दे, सबको सच पता चल जाएगा, सब झंझट खत्म, और फिर जो होगा देख लेंगे ना। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं दिया, पहले अच्छे मुहूर्त में अच्छे से शादी हो जाए उसके बाद। यार बंटी कब से बज रहा है, उठा ले, रुक, वहाँ कॉर्नर में जाके उठा ले, जा जा जा। कहाँ है यार? मैं बस मंदिर आया था। बच्चों, अब सच सामने आएगा। फोन उठा। मोनिका भाभी का फोन, लगता है सबको सच पता चल गया है। रिया, बंटी कहाँ है? बेटा सारी तैयारी हो चुकी। काव्य मैं आता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। हो गया तेरे शक का कीड़ा खत्म। बाबू, मेरी आंखें ना धोखा नहीं खा सकती है। मेरा दिल कह रहा है कि मैंने उन दोनों को ही देखा है। बस कर बाबू, बस कर, बस कर। अच्छा काम कर, फ्रिज में ना दूध रखा है, जाके ले आ, मुझे टपरी पे लेके जाना। चल जा जल्दी है, मैं पर्स लेकर आता हूँ। कमाल है, इन्हें मेरी बात पे भरोसा ही नहीं है। हे कुंज बिहारी बिहारी, मेका ब्लूटूथ आ जाओ। तैयबा, तैयबा कहाँ से आ रही है? ये लीजिए पानी। बाजार गई थी बच्चों के लिए कपड़े लेने, मेका की ड्रेस तो इतनी प्यारी मिली है, वो देखेगी ना खुश हो जाएगी, उसकी उदासी दूर हो जाएगी। बहुत अच्छा किया आपने ताई ने। है कहा दोनों? मेका, ए ब्लूटूथ। अरे वाह 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 वाह, मम्मी जी बाजार गई थी। कामचोर, सुना नहीं ज्यादा, तेरे लिए कुछ नहीं लाई हूँ, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। नहीं, आज तक कुछ लाई है जो लाएंगी। क्या बोली? कुछ नहीं मम्मी जी। तेरा प्लान है क्या? कुछ बता तो सही। पता नहीं, पर मुझे मेरी वजह से किसी को परेशान नहीं होने देना है। अरे मीका, ब्लूटूथ। चलो, ताई माँ आप दोनों के लिए क्या लाई है? ईशा जी। हाँ। पता नहीं सारे कपड़े कहाँ रख देती है ये, टाइम पर कभी भी कुछ नहीं मिलता। क्या हुआ सूरज? सूरज, क्या है ये सब? क्या पे लगे रखा है? मेरी येलो वाली शर्ट कहाँ है? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही है। उस शर्ट के जेब में मेरा एक इम्पोर्टेंट पेपर था। अच्छा वो तो मैंने धुलने के लिए डाल दी। क्या धोने में डाल दिया? सूरज, उसमें कोई कागज वागज नहीं था। कागज वागज कह रही हैं आप? मैंने आपसे कहा ना कि उसकी जेब में मेरा एक इम्पोर्टेंट पेपर था। आपसे किसने कहा था धोने के लिए शर्ट को? तुमसे पूछकर ही सारे कपड़े धुलने के लिए जाते हैं। खुद अपनी चीजें संभालनी आती नहीं है, सिर्फ गुस्सा करो दूसरों पर। अरे तुम ही यहाँ वहां रखकर भूल गए होंगे। आप मुझे भुलक्कड़ कह रही हैं। हद है, मैंने आपसे कहा ना ईशा जी कि शर्ट की जेब में मेरा एक इम्पोर्टेंट पेपर था। ये जरूर आपने रखा होगा यहाँ पर, अब बातें बना रही है। हाँ हाँ, खुद कुछ याद रहता नहीं है और आवाज चाहे जितनी ऊंची कर लो। ठीक है, मैं ही भूल गया हूँगा रख कर। और गलती इंसान से ही होती है, मैं भी इंसान ही। 1 मिनट में पूरे कमरे का कबाड़ा कर दिया। खुद कुछ करने आता नहीं है, आए बड़े दादा भाई। ये क्या बदतमीजी है? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं तुझे? पर आप भी तो देखो, आप
इतने छोटे से कैसे बात कर रहे हो? मेघा, मेघा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। चलो टाइमा को सॉरी कहो। नो, मैं किसी को सॉरी नहीं बोलूंगी। ये गंदी है, आप सब गंदे हो। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने पापा के पास जाना है। मेघा ऐसे बिहेव कर रही है, कहीं आकाश ने कुछ किया तो नहीं? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।